बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक इंतहाई ताकतवर सैयारा रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी उसकी ताकत अब दुगनी हो रही है। तो 4 मई से लेकर 13 अक्टूबर तक ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को प्लूटो की डबल ताकत मिलने वाली है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत रहेगी, क्योंकि प्लूटो अब आपके 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो रहा है और 11वां घर आपके दोस्तों का, आपके सोशल नेटवर्क का, आपकी कम्युनिटी, आपके ख्वाब, आपके जो प्लान्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो प्लूटो की ये जो रेट्रोग्रेशन है आपको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगी। आप लोगों के नए दोस्त बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। जहां जहां जिन जिन रिश्तों से आपको परेशानियां हो रही थी, जिन जिन दोस्तों से आपको परेशानियां हो रही थी, उनसे अब आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, या आपका अगर माजी में किसी के साथ दोस्ती वाला ताल्लुक रहा है या फिर इवन मोहब्बत वाला ताल्लुक भी रहा है, तो उन तमाम रिश्तों को भी आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा। आप उन रिश्तों को बेहतरी से समझने की कोशिश करेंगे। जहां खराबियां हैं उन्हें छोड़ेंगे और जहां बेहतरी वाले मामलात हैं उनको अपनाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग दोस्तों के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहेंगे। आप लोग अपने मेयार के मुताबिक लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे। अब चाहे आप लव लाइफ में हैं, आप जॉब में हैं, कारोबार में हैं, जहां कहीं भी आपका ताल्लुक बनेगा वो बड़ा ही सिलेक्टिव किस्म का होगा। वैसे भी इस ड्यूरेशन में 4 मई से 13 अक्टूबर तक इस ड्यूरेशन में आप लोगों का ज़ाहरी मेल जोल बहुत हद तक कम भी हो जाएगा। अगर पहले आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल रहते थे, तो अब आप लोगों का वो सोशल नेटवर्क काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो जाएगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका रूहानियत की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी और इसके साथ साथ आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ेंगे, कुछ ऐसे नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में, आपके क्लस्टर में आएंगे जो आपको मजहब, रूहानियत की तरफ लेकर जाएंगे। आप कुछ मुख्तलिफ महसूस करेंगे। अगर आप पहले से रूहानियत में हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार, वज़ाइफ या इबादत कर रहे हैं, तो अब आपको कश्फ हो सकते हैं। कुछ मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स होना शुरू हो जाएंगी, नई चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ अब आप लोग कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए इनकलाबी होगा। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी वो एक इनकलाब ला सकता है। कोई एक बहुत बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आएगी। ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कोई बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। अब आप लोग अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाबों के अंदर इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप अपने मामलात को बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एक बड़ी तब्दीली का टाइम है, एक नए फेज़ का टाइम है। तो इन एनर्जीज़ को अगर आपने समझदारी से अपने ऊपर हावी किया और चेंजेस लेकर आए, तो आपकी ज़िंदगी आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर होने वाली है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है, क्योंकि प्लेनेट्स हज़ारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं। तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नज़रात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लैनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं और इस वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए हम हर प्लैनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके ज़िंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लैनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लैनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा ये चैनल चल रहा है। अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है,
व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ और भी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बार चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉर्गन्स। इस वीडियो में हम आप लोगों के काम, कारोबार, करियर की बात करेंगे क्योंकि प्लूटो अब रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके करियर हाउस में। 10वें घर में है। 10वां घर आपके करियर, आपकी शोहरत, आपका सोशल स्टेटस, आपके जो फादर फिगर के साथ ताल्लुकात हैं या अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात हैं। तो जब इस खाने में, इस घर में प्लूटो रेट्रोग्रेड होता है तो आपकी ज़िंदगी का जो बड़ा मकसद अब रहेगा 4 मई से लेकर 13 अक्टूबर तक, वो अपनी शनाख्त बनाना रहेगा। अगर आप लोग कोई बहुत बड़ा प्लान बना के बैठे हुए हैं, कोई बहुत बड़ा टारगेट आपके जहन में है और आप लोगों को पिछले दिनों में, पिछले महीनों में कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं, बहुत सारी रुकावटें आपने देखी हैं, या फिर आपको ये भी डर रहता था कि कहीं सब कुछ छिन ना जाए, तो अब आप लोगों के सामने हालात वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। अब या तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप एक नई डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, या फिर आपने माजी में जो मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा। अब देखिए, यहां पर आप लोगों को प्लूटो ये भी सिखाएगा कि असल ताकत आपके अंदर छुपी हुई है। आपका इनर जो है वो आपकी असल ताकत है, आपका बातिन आपकी असल ताकत है। तो ये जो सोच होगी ये आपको रूहानियत की तरफ भी लेकर जाएगी। आप अपने ज़ाहरी टाइटल को, ज़ाहरी स्टेटस को, अपने जो डेजिग्नेशन है उस पर आपकी तवज्जो शायद कम भी हो जाए। इसके साथ साथ अगर आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रहा था या काम की जगह पर अपने बॉसेस के साथ आपके तजुर्बात कुछ ज़्यादा सख्त रहे थे, तो अब आप लोगों को कुछ नए ऐसे कामों की तरफ जाना पड़ सकता है, कुछ चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे एक बड़े टाइम से आप लोगों के लिए एक माहौल बना हुआ है कि आप जॉब, करियर में कुछ बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं। तो अब ये जो टाइम है 4 मई से 13 अक्टूबर तक का टाइम, ये टाइम इन बड़ी तब्दीलियों का टाइम भी रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप लोग ऐसी कुछ बड़ी तब्दीलियां भी कर सकते हैं। आपके करियर में बड़े गहरे नशेबो फराज भी आ सकते हैं। आपकी जो सोशल शनाख्त है, जो समाजी शनाख्त है, उसके लिए आप लोग काफ़ी सेंसिटिव रह सकते हैं। आप लोगों का रूहानियत की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपने अपनी डायरेक्शन दुरुस्त रखनी है। अगर आप दुरुस्त डायरेक्शन में जाते हैं तो राइट डायरेक्शन आप लोगों को एक रेवोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगी, एक ऐसे इनकलाब की तरफ लेकर जाएगी जो आपका करियर भी रीसेट करेगी, आपका सोशल इमेज भी बेहतर बनाएगी और आप लोगों को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगी। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है क्योंकि प्लेनेट्स हज़ारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नज़रात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लेनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं और इस वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए हम हर प्लेनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके ज़िंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लेनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हम सालों से, बल्कि दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा यह चैनल चल रहा है। अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए
आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं, वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ और भी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बार चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनी एक बहुत ताकतवर सैयारा अब रेट्रोग्रेड हो रहा है और प्लूटो की बात कर रहे हैं और प्लूटो आज रेट्रोग्रेड हो रहा है और प्लूटो की ये रेट्रोग्रेशन चलेगी 13 अक्टूबर तक। अब देखिए, प्लूटो आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। नवा घर फलसफे का घर है, एजुकेशन का घर है, मज़हब का घर है, सफ़र का घर है, या आप लोगों के जो आला किस्म के नज़रियात हैं उनका घर भी नवा घर माना जाता है। और प्लूटो जब यहाँ पर रेट्रोग्रेड होगा, तो प्लूटो जब भी रेट्रोग्रेड होता है या कोई भी सैयारा जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसके बारे में दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ कहते हैं कि ये अपनी एनर्जी खो देता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रेट्रोग्रेशन के दौरान प्लेनेट की एनर्जी दुगनी हो जाती है। और आम तजुर्बे में और तज्जिये में भी ये बात सामने आई है कि रेट्रोग्रेशन के दौरान प्लेनेट की एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्लेनेट स्लो हो जाता है या फिर वो उल्टी चाल शुरू कर देता है। तो प्लूटो अब 13 अक्टूबर तक आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेशन की हालत में चलेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपकी ज़िंदगी में इल्म फजल को लेकर, आपकी यकीन को लेकर, आपके मजहबी ख्यालात को लेकर कुछ बड़ी गहरी तब्दीलियां आ सकती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको जॉब के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर आपका ऐसा कुछ मूड है तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और दूसरी तरफ देखिए कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सोचें बदलेंगी। अब तक आप लोग जिस खास एक स्कूल ऑफ थॉट के तहत ज़िंदगी गुजारते आए हैं, अब हो सकता है कि वहाँ पर कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आएँ, गहरी तब्दीलियाँ आएँ। आप लोगों को जो एक कुछ पढ़ाया गया था या सिखाया गया था, अब हो सकता है कि आपकी वो सोचें, आपके वो ख्यालात या आपके वो अकायद आपकी अपनी सोच की वजह से, आपकी अपनी रिसर्च की वजह से बदल जाएं। तो अगर तो आप लोग बचपन से किसी ख़ास मजहबी या नज़रियाती दबाव का शिकार रहे हैं या पिछले महीनों में आप ऐसे किसी दबाव का शिकार रहे हैं, तो अब आप लोगों को वहाँ से निकलने का मौका मिलेगा, आपको बगावत करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो किसी भी बात पर या किसी भी एक ख़ास बिलीफ पर अंधा एतमाद करते हैं, अंधा यकीन करते हैं, तो अब आप लोगों के उस यकीन के अंदर एक दरार आने वाली है, क्योंकि आप लोगों के जहनों में बहुत से नए ख्यालात आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, नई सोचें आएंगी। तो ये सफ़र आप लोगों के लिए ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातिनी सफ़र होगा। आप लोग कुछ नया सीखने की तलाश में रहेंगे, इल्म की तलाश में रहेंगे, और यह सफ़र किताबी नहीं बल्कि रूहानी सफ़र होगा और तजुर्बाती सफ़र होगा। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग जो एक बना बनाया एक एजुकेशन सिस्टम है या कुछ मजहबी अदारे हैं, शायद इनसे आप मुतमिन ना हो। इस ड्यूरेशन में आप कुछ अपनी नई मंतक निकालेंगे, कुछ नई राहें निकालेंगे, नए सवाल पैदा करेंगे। तो मजहबी और नज़रियाती तौर पर आप लोगों की यूं कह लें कि रीबर्थ का टाइम है। रूहानियत की तरफ आपका रुझान कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जिक्र अज़कार ज़्यादा करेंगे, लेकिन एक मुख्तलिफ सोच के साथ शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों की सोचों के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और आप हकीकत की तलाश में जाएंगे, उस हकीकत की तलाश में जो असल में हकीकत है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त
कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है, क्योंकि प्लेनेट्स हजारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नजरात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लेनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं और इस वजह से हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए हम हर प्लेनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके जिंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लेनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा ये चैनल चल रहा है, अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं, जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं, वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ और भी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बर्थ चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, आज एक बहुत ताकतवर सैयारा प्लूटो रेट्रोग्रेड हो रहा है और प्लूटो की ये रेट्रोग्रेशन चलेगी 13 अक्टूबर तक। प्लूटो आपके 8th हाउस में 8वें एंगल पर रेट्रोग्रेड हो रहा है और 8वां घर जहां पर ये रूहानियत का घर है, अचानक तब्दीलियों का घर है, वहीं आपकी सेक्सुअल एनर्जी का घर है और खुफिया खजानों का घर भी है, कुछ राजों से पर्दे हटाने का घर भी है। तो जब 8वें घर में प्लूटो रेट्रोग्रेड होगा तो प्लूटो की ताकत यहाँ पर वैसे भी अब कुछ ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए ये टाइम एक रीबर्थ का टाइम भी होगा। आप लोग कुछ ऐसे राजों से पर्दे हटा सकेंगे या फिर आपके सामने कुछ ऐसे राज खुलकर सामने आ जाएंगे कि जिन राजों की तलाश में आप लोग बड़े अरसे से थे। अब ये राज आपके अपने हो सकते हैं, किसी दूसरे इंसान के बारे में कोई राज हो सकता है। तो अब आप लोग अपने आप को भी डिस्कवर करेंगे, दूसरों को भी डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे और आप उन राजों तक पहुंच भी जाएंगे। तो आपके जहन में जितने सवाल पैदा होते आए हैं, अब आपको उन सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी। वो जो एक तिश्नगी थी आपके जहन में, वो तिश्नगी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस ड्यूरेशन में 13 अक्टूबर तक आप लोगों के अंदर ये जो तब्दीली आएगी, ये ज़ाहरी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि ये तब्दीली आपके अंदर तब्दीली आएगी, आपकी इनर सोल में तब्दीली आएगी। अब देखिए, प्लूटो आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो चुका है और यहां पर प्लूटो की ताकत दुगनी हो जाती है। तो अगर तो आपने पिछले महीनों में किसी तरह का कोई नुकसान देखा है या आप शदीद किस्म के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से गुजरे हैं, बड़े नफ्सियाती किस्म के तजुर्बात आपने देखे हैं, या आप जिंदगी के बड़े गहरे और तारीख पहलुओं को खोजते रहे हैं या उनमें सोचते रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं, दूसरों की छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी महसूस होती रही हैं, दूसरों की बातों से बहुत जल्दी आप उदास, नाराज़ या फिर खुश होते रहे हैं, तो अब आप लोगों के अंदर एक मजबूती आएगी, एक ठहराव आ जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप लोगों की जो सेक्सुअल लाइफ है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, इनकलाब आएगा। अब यहां पर चूंकि 8वां घर है, ये एक्सट्रीम एंड का घर है, शदीद किस्म का, या तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं या फिर बहुत ख़राब होती हैं, दरमियानी रास्ता कोई नहीं होता। तो अगर हम सेक्सुअल एनर्जी की बात करें तो इस ड्यूरेशन में या तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी सप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, या फिर
اس کے اندر جنون کی حد تک شدت آ جائے گی۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگ اگر ریلیشن شپ میں ہیں، محبت کے رشتے میں ہیں، یا پھر آپ شادی شدہ ہیں، تو اس ڈیوریشن میں آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ ایموشنل یا فزیکل پلیئر والا تعلق صرف نہیں رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ اپنے اس ریلیشن شپ کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن بھی دیکھیں گے، ایک بہت بڑی چینج بھی دیکھیں گے، کیونکہ اس ڈیوریشن کے اندر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے خاوند یا اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے، جو قربت والا تعلق ہے، وہ ایک تو بہت گہرا بھی ہوگا، اٹریکشن والا بھی ہوگا، طاقتور بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کچھ روحانی ٹچ بھی لے کر آئیں گے۔ آپ لوگوں کا یہ جو کنیکشن ہے، اس کے اندر روحانیت آئے گی، سیٹسفیکشن آئے گی، اور یہ سیٹسفیکشن سیکشل اٹریکشن کی وجہ سے نہیں ہوگی، یا صرف سیکشل پلیئر کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ اپنے کسی انر خلا کو، اپنے اندرونی کسی خلا کو بھرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو چونکہ 8ویں گھر کو سیکشل انرجی کا گھر کہا جاتا ہے اور پلوٹو بہت طاقتور سیارہ ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس ڈیوریشن میں صرف سیکشولیٹی ہوگی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کا کوالٹی ریلیشن شپ بنے گا، مطلب جس کے اندر جذباتیت بھی ہوگی، جس کے اندر سیکشل کنیکشن بھی ہوگا، اور روحانیت کا عنصر بھی شامل رہے گا۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو رشتہ بنانے کا، رشتہ جمانے کا صحیح اصل وقت یہی ہے۔ تو اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو یہ وقت اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کا، اپنے رشتوں کو خوبصورت بنانے کا، اپنے رشتوں کو لانگ لاسٹنگ بنانے کا بہت اچھا ٹائم، بہت اچھا موقع آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس وقت کون سا پلینٹ کس طرح کی انرجیز آپ کو دے گا۔ ہر وقت ہر پلینٹ اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ پلینٹس ہزاروں لاکھوں مائل پر آور کی سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، تو ان کے اینگل چینج ہو رہے ہیں، ان کی پوزیشنز بدل رہی ہیں، اور ان کے کنجنکشن ہو رہے ہیں، ان کی نظرات بن رہی ہیں۔ تو ہر وقت پلینٹس کی انرجیز تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ معاملات مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، لوگوں کے رویے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ہر پلینٹ کی انرجیز کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ کے زندگی کے کس سیکٹر میں کون سا پلینٹ کس طرح کی انرجیز اب آپ کو دینے والا ہے، اور ان پلینٹس کی انرجیز کو آپ اپنے برتھ چارٹ سے انالائز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ ہم سے برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سالوں سے، بلکہ دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل غالباً سب سے پرانا چینل ہے، 18-19 سال ہونے والے ہیں۔ 2009 سے ہمارا یہ چینل چل رہا ہے، اب تو بہت سارے لوگ آ گئے۔ تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دیتے ہیں، جس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب، آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملہ جہاں اٹکے ہوئے ہیں، وہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، ریمیڈیز، وظائف، اور بھی باقی پلینٹری پوزیشنز، اور باقی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو برتھ چارٹ ریڈنگ میں وہ سب انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، اب ایک بہت طاقتور سیارہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پلوٹو کی، اور پلوٹو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے 7ویں گھر میں۔ اب 7واں گھر جو ہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی کا گھر ہے، آپ کی شراکت داری کا گھر ہے، قانونی معاملات کا گھر ہے، یا دوسروں کے ساتھ جو ہمارا ایک بیلنس کر کے تعلق رکھتا ہے اس کا گھر بھی ہے۔ تو پلوٹو جب یہاں پر ریٹروگریڈ ہوگا یا ہو چکا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر ایک طرح کا یوں کہہ لیں کہ طاقت بھی آئے گی، آپ لوگ زیادہ کنٹرولنگ ہو سکتے ہیں، یا پھر اس ڈیوریشن میں آپ کے رشتوں کے اندر ایک بہت بڑا چینج بھی آئے گا۔ یہ وقت ایک طرح سے ٹرانزیشن کا وقت ہے۔ وہ تمام لوگ جو کسی ایسے ریلیشن شپ میں پھنس گئے ہیں جس ریلیشن شپ سے انہیں کوئی سیٹسفیکشن بھی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سٹریس ہے، تو اب آپ کو ایسے رشتوں سے نکلنے کا موقع ملے گا۔
اب آپ لوگ ایک نئی ڈائریکشن میں جائیں گے۔ دیکھیے، یہ دو مختلف قسم کی صورتیں ہیں۔ اگر تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے تو اب اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، قربتیں بڑھیں گی، آپ اپنے ریلیشن شپ کو نیکسٹ لیول تک لے کے جائیں گے۔ اور اگر رشتہ خراب ہے، رشتے کے اندر اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، سٹریس ہے، ڈپریسڈ ہیں، تو اب آپ کو ایسے رشتوں سے نکلنے کا موقع ملے گا، ایسے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی جو نئے رشتے بن رہے ہیں، کیونکہ یہ ری برتھ کا ٹائم ہے، ایک چیز ختم ہو رہی ہے، ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے، ایک نیا تعلق، ایک نیا رشتہ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ اپنے رشتوں کے اندر ایک نیا چینج بھی دیکھیں گے، ایک بہت بڑی تبدیلی۔ اور یہ جو بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ جو نئے رشتے آپ کی زندگی میں آئیں گے، ان رشتوں کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے، اگر تو آپ کا پچھلے دنوں میں، ماضی میں کوئی ایسا تعلق رہا ہے کہ جس میں آپ نے خود کو محسوس کیا ہو کہ جیسے کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا آپ اس کی وجہ سے صدمے میں ہیں، یا آپ کی اپنی پرسنالٹی کا ہی بیلنس خراب ہو گیا ہے، تو اب آپ لوگ ایسے لوگوں سے ہٹ جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کو نئے تعلقات کی طرف جانے کا موقع ملے گا۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایک نیا ایسا انسان آ سکتا ہے کہ جو آپ کو مکمل بدل کے رکھ سکتا ہے، آپ کی سوچوں کو بدل سکتا ہے، آپ کے کام کرنے کے انداز، آپ کی زندگی، آپ کے معاملات، ہر چیز کو وہ بدلے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز بدل دے گا، آپ کی سوچیں خود بخود اس ماحول میں آتے ہوئے بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ خود کو ہلکا ہلکا محسوس کریں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کسی پریشر کوکر سے باہر آ گئے ہیں، آپ کو آزادی محسوس ہوگی۔ تو آپ اپنے اندر، اپنے موڈ، اپنے ماحول کے مطابق اس نئی پرسنالٹی سے بہت کچھ سیکھتے ہوئے بہت ساری تبدیلیاں اپنے اندر کریں گے۔ اور اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا پوزیسو قسم کا رہے گا۔ آپ لوگ تھوڑا جیلس بھی ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کی ساری توجہ اپنے اس رشتے پر رہے گی۔ آپ رشتوں کے حوالے سے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کے اندر ایک تبدیلی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو ایک خراب ریلیشن شپ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ اب آپ کو بہتر موقع ملے گا۔ آپ کی زندگی میں ایک نئی محبت دستک دینے والی ہے، اور یہ نئی محبت آپ کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دے گی، اور آپ اپنی زندگی کے اس بدلتے ہوئے رخ سے بہت مطمئن بھی رہیں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اب دیکھیے، یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس وقت کون سا پلینٹ کس طرح کی انرجیز آپ کو دے گا۔ ہر وقت ہر پلینٹ اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ پلینٹس ہزاروں لاکھوں مائل پر آور کی سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، تو ان کے اینگل چینج ہو رہے ہیں، ان کی پوزیشنز بدل رہی ہیں، اور ان کے کنجنکشن ہو رہے ہیں، ان کی نظرات بن رہی ہیں۔ تو ہر وقت پلینٹس کی انرجیز تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ معاملات مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، لوگوں کے رویے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ہر پلینٹ کی انرجیز کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ کے زندگی کے کس سیکٹر میں کون سا پلینٹ کس طرح کی انرجیز اب آپ کو دینے والا ہے۔ اور ان پلینٹس کی انرجیز کو آپ اپنے برتھ چارٹ سے انالائز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ ہم سے برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل غالباً سب سے پرانا چینل ہے، 18-19 سال ہونے والے ہیں۔ 2009 سے ہمارا یہ چینل چل رہا ہے، اب تو بہت سارے لوگ آ گئے۔ تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دیتے ہیں جس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب، آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملہ جہاں اٹکے ہوئے ہیں وہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، ریمیڈیز، وظائف، اور بھی باقی پلینٹری پوزیشنز اور باقی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو برتھ چارٹ ریڈنگ میں وہ سب انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट, एक बहुत ताकतवर सैयारा रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये रेट्रोग्रेशन चलेगी 13 अक्टूबर तक। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो साइज में बहुत छोटा है लेकिन इसके असरात और इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं और यही सैयारा रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 6th हाउस में और छठा घर आपकी डेली लाइफ का घर है, आपकी सेहत का घर है। तो वर्गोस आज से 13 अक्टूबर तक ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है। इस ड्यूरेशन में कुछ लोगों को, कुछ वर्गोस को वहम की बीमारी हो सकती है या फिर आपको स्किन एलर्जी जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। वहम में जैसे ओसीडी है, ऐसे कुछ मसाइल हो सकते हैं। ओसीडी एक साइकोलॉजिकल एक बीमारी कह लें, कुछ ऐसा है कि जिसमें वहम हो जाता है कि इंसान को अपना आप गंदा महसूस होने लगता है, बार बार हाथ धोता है, बार बार नहाता है, अपनी चीज़ों को बार बार साफ करता है। तो कुछ ऐसे मामलात अब आपके साथ हो सकते हैं या फिर आप वर्कहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। आप लोग ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, अपनी परवाह नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा काम या तो आपको करना पड़ेगा या आप अपनी मर्जी से ऐसा काम शुरू कर देंगे, ऐसे काम करना शुरू कर देंगे। आप लोग वैसे भी दूसरों से कुछ ज़्यादा तवक्कुआत भी रखेंगे और वह तवक्कुआत एक ही सूरत में आप रखेंगे कि आप चाहेंगे कि आपके नीचे जो काम हो या आपकी जो सुपरविजन में काम हो वो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। तो आप दूसरों से भी परफेक्शन की उम्मीद रखेंगे और इसी उम्मीद की वजह से आप लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, ज़्यादा जान लड़ाएंगे और दूसरों से आप इस ड्यूरेशन में बड़ी जल्दी मुतमिन भी नहीं होंगे। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अब बड़ा कुछ मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, बड़ा मुश्किल हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आपने एक तो अपने खाने पीने में मोहतात रहना है क्योंकि छठा घर है और छठा घर कुछ ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता। अंतड़ियों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, मैदे के मसाइल हो सकते हैं या स्ट्रेस हो सकता है, कोई एक नेगेटिव एनर्जी, कोई एक नेगेटिव बात आपको बहुत ज़्यादा देर तक परेशान रख सकती है। इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो मुलाजमीन हैं, जो किसी के नीचे काम करते हैं, किसी के सुपरविजन में काम करते हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपको ज़िक्र अज़कार लाजमी करना चाहिए। कोई ज़िक्र, कोई वजीफ़ा अपनी ज़ुबान के ऊपर रखें, अल्लाह के साथ कनेक्ट रहें, नेगेटिव एनर्जी से बचें। अगर आप जिक्र करते रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ आती जाएंगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको जिक्र अज़कार के साथ जिम ज्वाइन करना चाहिए, योगा शुरू करें, एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल रखें क्योंकि ये जो टाइम है 13 अक्टूबर तक का टाइम, इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत में कुछ अप्स एंड डाउन ज़्यादा रह सकते हैं। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है क्योंकि प्लेनेट्स हजारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नजरात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लेनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं और इस वजह से हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए हम हर प्लेनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके जिंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लेनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा ये चैनल चल रहा है, अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं।
जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ और भी बाकी प्लानिटरी पोजीशंस और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बार चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो जब भी कोई सैयारा रेट्रोग्रेशन की हालत में जाता है या उल्टी चाल शुरू होती है या उसकी मूव स्लो हो जाती है, तो इस ड्यूरेशन में उस खास वक्त के अंदर जब प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी जो ताकत है वो दुगनी हो जाती है। तो अब देखिए, प्लूटो जो है ये आप लोगों के लिए एक ऐसी पोजीशन पर रेट्रोग्रेड हो रहा है जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। खास तौर पर हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, मोहब्बत के रिश्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लूटो आपकी लव लाइफ में अब एक बहुत बड़ा इनकलाब लाने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। वो तमाम लोग जो पिछले अरसे में एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए थे कि जिस रिलेशनशिप से उन्हें धोखे मिले हैं, उन्हें दर्द मिला है, उन्हें स्ट्रेस मिले हैं या बेचैनी रही है, आपके रिश्ते के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हार्मनी नहीं थी, उस रिश्ते को आप यूं कह लें कि वो एक तरह का टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप था। तो अब आपको ऐसे रिश्ते ख़त्म करने का मौका मिलेगा। ऐसे हालात बन जाएंगे, ऐसे मौके बन जाएंगे कि आप उस रिश्ते को छोड़ देंगे, आप उस रिश्ते से बदज़न हो जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त है, एक दौर ख़त्म हो रहा है और यहाँ से एक नया दौर शुरू भी हो रहा है। तो अब आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया ऐसा इश्क, कोई एक नई ऐसी मोहब्बत, कोई एक नया ऐसा ताल्लुक आ सकता है या नया ऐसा ताल्लुक बन सकता है जो आपकी शख्सियत को बिल्कुल हिला के रख देगा, बिल्कुल बदल के रख देगा। और ये जो नया ताल्लुक है, ये जो नई मोहब्बत है, आप लोगों को इस मोहब्बत में जाने के बाद महसूस होगा कि जैसे आप बहुत हल्के हो गए हैं, आप किसी कैद से आज़ाद हो गए हैं। अगर आप माजी में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो जब आप उस रिलेशनशिप से निकल के एक नए रिश्ते में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी आज़ादी वाली फीलिंग आएगी, आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। और अब जो नए रिश्ते बनेंगे, ये रिश्ते एक तो बहुत लंबे चलेंगे, इस रिश्ते के अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कुर्बत बहुत ज़्यादा होगी। और ये कुर्बत सिर्फ जज्बाती हद तक नहीं होगी, ये कुर्बत आपकी जिस्मानी होगी, जज्बाती होगी और रूहानी भी होगी। तो इस ड्यूरेशन में आपको खुद दोबारा अपने आप से जुड़ने का, अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। अगर आप पिछले रिलेशनशिप में कुछ ऐसा फंस गए थे कि आपको महसूस होना शुरू हो गया था कि आप खुद को ही भूल गए हैं, तो अब जब आप इस नए रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे अब आपने सांस लेना शुरू किया है, अब आपके सामने खुला आसमान है, अब आपको जिंदगी जीने का मजा आने लगा है। तो अब आज से 13 अक्टूबर तक ये जो टाइम ब्रैकेट है, इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई मंगनी, शादी या कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो लाजमी बनाएं। लेकिन नए रिलेशनशिप में जाने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करें। अगर तो आपका अपना पार्टनर आपके साथ कंपैटिबल है तो ये रिश्ता एक यूं कह लें कि एक रूहानी किस्म का, जज्बाती किस्म का और एक्सट्रीम इंटेंस सेक्सुअल किस्म का रिलेशनशिप बनेगा। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपने बच्चों की या तो बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर देंगे, उनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करना शुरू कर देंगे, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, उनकी एजुकेशन, उनके फ्यूचर, उन्हीं के बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे। या फिर अगर आपका कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, आप उसको लेके ज़्यादा सोचते रहेंगे, उसके दुखों को सोचते रहेंगे, उसके बारे में कोई बातें, उसकी यादें आपको परेशान करती रहेंगी। इसके बाद देखिए कि ये वक्त आपको स्टार भी बनाएगा।
अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, जैसे अगर आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, कोई अछूता ख्याल है आपके जहन में, तो अब आपको अपने ऐसे क्रिएटिव आइडियाज को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ऐसे प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। क्योंकि जैसे ही आप अपने क्रिएटिव प्लान्स पर काम करेंगे, उनकी एग्जीक्यूशन पर काम करेंगे, तो आप लोगों को बड़ी जल्दी पजीराई मिलना शुरू हो जाएगी, शोहरत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अब आपके रिश्तों के अंदर भी खूबसूरती आएगी, क्योंकि खराब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, नए रिश्ते बनेंगे, वो रिश्ते बड़े खूबसूरत बनेंगे। उन रिश्तों के अंदर मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो अब आपके रिश्तों के अंदर कुर्बत बढ़ जाएगी। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ये वक्त आपको निखारेगा, बनाएगा, सजाएगा, संवारेगा, शोहरत भी देगा। तो इस वक्त से फ़ायदा उठाइए। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है, क्योंकि प्लेनेट्स हजारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नजरात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लेनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं और इस वजह से हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए हम हर प्लेनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके जिंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लेनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा यह चैनल चल रहा है। अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं, जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं, वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ और भी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बर्थ चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आज एक बहुत मजबूत ताकतवर सैयारा रेट्रोग्रेड हो रहा है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब यह है कि आज एक बहुत ताकतवर सैयारा मजीद ताकतवर हो रहा है, यानी उसकी डबल ताकत आपको मिलने वाली है और यह ताकत आपको मिलती रहेगी 13 अक्टूबर तक। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो ट्रांजिट हो रहा है आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपके चौथे घर में, और चौथा घर आपकी बुनियाद है, आपकी जड़ है। चौथा घर आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, खास तौर पर आपकी वालदा, आपकी इमोशनल सिक्योरिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर प्लूटो रेट्रोग्रेड होगा तो आपके अपने माजी के जो खानदानी राज हैं वो आपके सामने खुल के आ सकते हैं। कोई ऐसी छुपी हुई बात, कोई दर्दनाक याद भी हो सकती है, कोई बहुत खूबसूरत याद भी हो सकती है। तो माजी के राज, माजी की बातें, माजी के मामलात आपके सामने खुल के आ सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें आपको पता चल सकती हैं कि जिन बातों के बारे में आपने ना तो कभी सुना हो या जिन बातों को आपने कभी समझा ना हो, वो राज, वो बातें आपके सामने खुल के आ सकती हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे। अब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। पिछले महीनों में आपने जिस तरह का माहौल अपने घर में देखा है, अब यहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी।
अगर पिछले दिनों में आपकी वालदा का मिजाज बड़ा सख्त हो गया था, घर का माहौल बड़ा कंट्रोलिंग रहा है, या एक सप्रेस्ड किस्म का एक खौफजदा सा माहौल आपके घर का रहा है, तो अब आपके घर का माहौल बड़ा हल्का फुल्का सा हो जाएगा। अगर आप पिछले दिनों में हर रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो अब आप लोगों के अपने अंदर एक आज़ादी का सा माहौल पैदा हो जाएगा। तो जब हम बात घर की कर रहे हैं या आपके घर के साथ जुड़े हुए जो मामलात हैं, जब उनकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चूंकि प्लूटो है, और प्लूटो आपकी अंदरूनी जो सोच है, जो आपकी सोच अपने घर के मामलात को लेकर है, या वो तमाम खौफ, वो तमाम दुख, वो तमाम अपने मुस्तकबिल को लेकर अंदेशे जो हैं, वो अगर इन दिनों में आपको थोड़ा कमज़ोर करते हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए। दुआ का मतलब यह है कि आप दुआ को ओढ़ना बिछोना बना लें। आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो हर वक्त जिक्र करें। कोई एक दुआ आपके जहन में है, किसी एक खास चीज़ की तड़प है आपके अंदर, तो वो दुआ आप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मांगे। उस दुआ का आपको बुखार हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी दुआ के अंदर जितनी इंटेंसिटी होगी, जितनी तड़प होगी, वो दुआ उतनी जल्दी कबूल होगी। तो ये जो वक्त है, ये दुआएं मांगने का वक्त भी है। और हाँ, अगर आप अपने घर को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, या घर के अंदर कुछ सुख सुकून की चीज़ें खरीद कर लाना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बेहतर टाइम रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप लोगों को जो भी काम करना है वो कर लेना चाहिए, लेकिन रिसर्च और तहकीक के साथ वो काम करना चाहिए। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है, क्योंकि प्लेनेट्स हजारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं, और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नजरात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लेनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं, और इस वजह से हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए हम हर प्लेनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके जिंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लेनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो हम सालों से बल्कि दिहाइयों से यह काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा यह चैनल चल रहा है। अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं, और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं, जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं, वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ, और भी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस, और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बर्थ चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, आज एक बहुत बड़ा ताकतवर सैयारा रेट्रोग्रेड हो रहा है, और रेट्रोग्रेशन का मतलब यह है कि उस सैयारे की ताकत अब दुगनी होने वाली है। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो आपके थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है, और थर्ड हाउस आपकी सोच का, आपकी बातचीत, आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात का सैयारा है। तो जब थर्ड हाउस में प्लूटो रेट्रोग्रेड होता है, तो प्लूटो यहां पर एक जासूस की तरह काम करता है। आप यहां पर 13 अक्टूबर तक, आज से लेकर 13 अक्टूबर तक, आप लोग यूं कह लें कि एक स्पाई बन के रहेंगे, एक जासूस बन के रहेंगे। आप बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर बनकर रहेंगे। आप हर चीज की गहराई में जाना चाहेंगे, हर लफ्ज के पीछे का मतलब तलाश करेंगे। तो यहां पर दो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज बनेगी।
चूंकि थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों का घर भी है, तो आपने अपने बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं या कुछ जो इमोशनल किस्म के कनेक्शंस हैं, वहां पर आप लोगों ने ज्यादा सोच विचार नहीं करनी। आपने ज्यादा सोच विचार करनी है, आपने ज्यादा रिसर्च करनी है अपने कामों को बेहतर बनाने में, क्योंकि ये एनर्जी आप लोगों के पास तो आएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप इस एनर्जी को किस सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको नए ताल्लुकात बनाने चाहिए, नए लोगों से ताल्लुकात बनाएं, नए लोगों से सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। सफर करना चाहते हैं तो सफर करें, सफर से आपको बहुत फायदे होंगे। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, या ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं या रीडिंग्स होती हैं या एनर्जीज हम डिस्कस करते हैं, इसका मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि अब ये जो टाइम ब्रैकेट है, इस टाइम ब्रैकेट के अंदर कौन सा प्लेनेट आपको किस तरह की एनर्जीज दे रहा है, तो आपको उस एनर्जी को अपने जायचे के मुताबिक समझते हुए इस्तेमाल करना है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में, यानी आज से लेकर 13 अक्टूबर तक ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपकी एक तरह की मेंटल ट्रांसफॉर्म भी होगी। आपकी बात करने का तरीका, आपके लिखने पढ़ने का, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, आपकी सोचें, ये तमाम चीज़ें बहुत हद तक बदल जाएंगी। अगर आपने इन चीज़ों को ना बदला, आपने नए लोगों के साथ ताल्लुकात ना बनाए, आप खास एक सर्कल में रहे, आपने खुद को कमरे में बंद रखा, तो आप शकूक व शुबहात में चले जाएंगे। नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करेंगी, आप वसवसों में घिर जाएंगे। तो करना क्या है, आपको बाहर निकलना चाहिए। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, रिश्तों के अंदर जहां खराबियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें, अपनी बातचीत के अंदर जहानत लेकर आएं, समझदारी वाली बातें करें। इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, तो वो तमाम लोग जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, डिज़ाइनर हैं, मीडिया सोशल मीडिया पे काम करते हैं, फनकार हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये एक अरूज का टाइम भी रहेगा। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, तो आपने यहाँ पर अपनी सोचों को बेहतर करना है। आप अपने पुराने मामलात, जो पुरानी सोचें हैं, जो आपके पुराने अकायद हैं, जो आपके पुराने उसूल हैं जिन पर आप ज़िंदगी गुजारते आए हैं, अब उन उसूलों को दोबारा से एक तरह से खंगालने का टाइम है। जहां कहीं ख़राब चीज़ें हैं या वो उसूल जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी स्टक हो गई थी या ज़िंदगी में रुकावटें पैदा हो रही हैं, उन उसूलों को तोड़ने का वक्त है, कुछ नए उसूल बनाने का वक्त है, कुछ नया सीखने का वक्त है। दूसरों को ऑब्जर्व करें, कामयाब लोगों को देखें, उनसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त जो है, ये 13 अक्टूबर तक का वक्त आपको दूसरों से फ़ायदे दिलाएगा। आप दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाएं, कामयाब लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, ऊपर देखें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। खुद को एक कमरे में बंद ना रखें, निकलें, दुनिया देखें, दुनिया डिस्कवर करें। आप पैदा ही हुए हैं आज़ादी के लिए, दुनिया घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, खुश रहने के लिए और खुश रखने के लिए, तो यही काम करें। खुद को उदास, बेजार और थका थका सा महसूस ना कराएं। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है, क्योंकि प्लेनेट्स हजारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नजरात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लैनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं और इस वजह से हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए हम हर प्लैनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके जिंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लैनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लैनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा ये चैनल चल रहा है। अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं।
जिस में आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ और भी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बार चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट, एक बहुत ताकतवर सैयारा रेट्रोग्रेड हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। तो प्लूटो आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड हो गया है और ये रेट्रोग्रेशन चलेगी 13 अक्टूबर तक। और दूसरा घर जो है ये आपकी मर्जी का घर है, दौलत का घर है, पावर का घर है, आपकी यूं कह लें कि इनर सिक्योरिटी का घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर भी है, बोलचाल का घर है। तो जब प्लूटो जैसा बड़ा गहरा, ताकतवर और रूहानी तब्दीलियों वाला सैयारा दूसरे घर में रेट्रोग्रेड हो जाए तो देखना आपकी सोचें बदल जाएंगी। आपके दौलत कमाने के तरीके, दौलत कमाने के बारे में सोचें बहुत बदल जाएंगी। आपका रवैया बड़ा पेचीदा किस्म का हो सकता है या बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा हो सकती है। आप पैसे के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती भी रहेंगे। आप इस ड्यूरेशन में हर उस चीज़ के पीछे जाने की कोशिश करेंगे, हर मौके को हासिल करने की कोशिश करेंगे जहां से आप पैसा बना सकते हैं। और प्लूटो की ये रेट्रोग्रेशन यहां पर आपको ये सिखाएगी कि दौलत और ताकत का असल मतलब क्या है। आपने माजी में जो खोया है, जो पाया है, या माजी के जो भी आपके तजुर्बात थे पैसे के हवाले से, इस ड्यूरेशन में आप उन तजुर्बात से बहुत कुछ सीखेंगे। बल्कि अगर आपने माजी में कोई पैसे के हवाले से तंगी भी देखी है या पैसे की कमी का सामना किया है तो अब वो परेशानी ख़त्म होगी। आप पैसा बनाएंगे। पैसा बनाने के लिए आपको बहुत से मौके भी मिलेंगे और आप उन मौक़ों से फ़ायदा भी उठाएंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ पैसा बनाने की तरफ कुछ ज़्यादा ही अंधाधुंध उसके पीछे जा सकते हैं और इस वजह से आपका जो एक इमोशनल कनेक्शन है अपनी फैमिली के साथ या आपके जो दिल के रिश्ते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं या आपके रिश्तों के अंदर थोड़ा खला भी पैदा हो सकता है। यानी आप अपनी फैमिली को कम तवज्जो देंगे, आप रुपया पैसा या कारोबार या जॉब की तरफ आपकी तवज्जो उस ड्यूरेशन में ज़्यादा रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक राज भी है। अगर आपने माजी में कोई काम, कोई कारोबार शुरू किया था और वो कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो अब आपको वही काम चलता हुआ नजर आएगा और तेज़ी से चलेगा। बल्कि अगर हम देखें कि वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में प्लूटो रेट्रोग्रेड हो और दूसरे घर के अंदर रेट्रोग्रेड हो, ऐसे लोग अक्सर देखे गए हैं कि वो बचपन में बहुत गरीब होते हैं या गरीब घरानों में वो पैदा होते हैं। लेकिन वही लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी, वो करोड़ों का बिजनेस चला रहे होते हैं लेकिन कपड़े सादा पहनते हैं, दौलत की नुमाइश नहीं करते। तो आपके लिए भी इसी तरह की एनर्जीज बन रही हैं। आप लोग इस ड्यूरेशन में पैसा बहुत कमाएंगे, आपको बहुत से मौके मिलेंगे। तो जब मौके मिलने की बात आती है तो आपने उन मौकों से फ़ायदा खुद उठाना है, मोजज़े का इंतज़ार नहीं करना। मौके मिल रहे हैं, मौके से फ़ायदा उठाएं। आप मौके से फ़ायदा उठाएंगे तभी चौका लगेगा और ऐसे चौके लगते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती जाएगी, फाइनेंसेस बेहतर होते जाएंगे। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है क्योंकि प्लेनेट्स हज़ारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नज़रात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लैनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं और इस वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं।
तो इसीलिए हम हर प्लेनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके जिंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लेनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा यह चैनल चल रहा है। अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ और भी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बर्थ चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज तालुफ। एक्वेरियंस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर सैयारा आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो बहुत इंटेंसिटी वाला प्लेनेट है, चेंज लेके आता है, बहुत स्लो, छुपा हुआ, पोशीदा तब्दीलियां लाता है, लेकिन इसकी तब्दीलियों के असरात बहुत गहरे होते हैं और यही तब्दीलियां अब आपकी अपनी शख्सियत के अंदर आएंगी क्योंकि प्लूटो आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड हो चुका है और ये रेट्रोग्रेशन चलेगी 13 अक्टूबर तक। तो इस ड्यूरेशन में आप अपनी ज़ात के अंदर बड़ी गहरी तब्दीलियां महसूस करेंगे, आपकी अपने साथ ही, किसी दूसरे बाहर के बंदे के साथ नहीं, अपने साथ ही बहुत से पॉइंट्स पर जंग लग जाएगी। आप अपने अंदर ही एक महाज खड़ा कर लेंगे क्योंकि प्लूटो आपके पहले घर में होगा और पहला घर किसी भी जायचे का वो दरवाज़ा होता है जहां से शख्सियत, उस पर्सनैलिटी के अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी ज़िंदगी का जो पहला रवैया है दूसरों के साथ, या आप दूसरों के साथ का आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका पहला घर बताता है। तो जब प्लूटो, जो कि रेट्रोग्रेड भी है, ताकत उसकी डबल हो गई है और वो आपके पहले घर में आए तो आपकी शख्सियत के अंदर बहुत बड़ी और गहरी तब्दीलियां लेकर आएगा। इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके अंदर कुछ बहुत पेचीदा किस्म की या मुतजाद किस्म की कैफियत भी आ सकती हैं। इस ड्यूरेशन में कुछ लोग बहुत ज्यादा सर्द मोहर हो सकते हैं, चुप कर सकते हैं, तन्हाई में बैठ सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग मुसलसल बहुत तेज काम करता रहेगा। उनके अंदर एक अंदरूनी किस्म की कशमकश रहेगी, अपनी शनाख्त की तलाश में रहेंगे, अपने इनर को ढूंढते रहेंगे, अपने बातिन के साथ जुड़ेंगे। तो ये जो टाइम है, ये टाइम जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करने का टाइम है। इस ड्यूरेशन में आपको वज़ाइफ करने चाहिए। अपने नाम का इस्म आज़म पढ़ें, जिक्र करें, कोई भी जिक्र आप पकड़ लें, कोई भी जिक्र करेंगे, अल्लाह का कोई भी नाम लेंगे, वो आपको रब के साथ ही मिलाएगा। मंजिल वही है, आप जिक्र करते जाएं, गिनती ना करें, तादाद ना गिने, पढ़ते रहें, तो आपको अपने अंदर महसूस करें और जुड़ते जाएं, कनेक्शन मजबूत करें। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, अपने आप पर तनकीद भी करेंगे, या फिर इस ड्यूरेशन में आप लोगों को एक माहौल से निकलने का मौका भी मिल सकता है। अगर आपने पिछले दिनों में कोई बड़ा शदीद किस्म का दबाव देखा है, या आप किसी खास वजह से स्ट्रेस में रहे हैं, या आपको कहीं जबर का सामना करना पड़ा है, या किसी ने आपको दबा के रखा था, तो अब आपको ऐसे माहौल से निकलने में मदद मिलेगी। आप लोग एक नए माहौल में दाखिल होंगे, स्पिरिचुअल किस्म के माहौल में दाखिल होंगे। आपके साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो बहुत गहरी होती जाएंगी, साइकोलॉजिकल डेप्थ आप महसूस करेंगे। आप लोग बातनी उलूम की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी, और होनी भी चाहिए।
جب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے، وظائف کریں، رب کے ساتھ جڑیں، اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کون ہیں، آپ کو پیدا کیوں کیا گیا، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں۔ اور آپ کی یہ تلاش کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے۔ اگر آپ جذباتی ہو کے، اداس ہو کے، رنجیدہ ہو کے ایسے سوالوں کے جواب تلاش کریں گے تو آپ کو خراب کر دیں گے۔ اگر آپ پروڈکٹیو سوچ کے ساتھ، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ رب کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کی شخصیت ایک ناقابل تسخیر شخصیت بن جائے گی۔ دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو پسند کیا جانے لگے گا، آپ جو کہیں گے آپ کی باتوں کو مانا جائے گا، آپ بڑے بڑے کام نکلوا سکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہہ سکتے ہیں، سیاست میں آپ کا بڑا نام ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں 13 اکتوبر تک آپ کا اپنی ذات کے اوپر دھیان زیادہ بھی رہے گا، اپنی ظاہری شکل و صورت، اپنے لباس کو، اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے جہاں بہت اچھا بھی ہے، وہیں آپ کی ظاہری شکل و صورت کو جہاں بہتر بنائے گا، وہیں آپ کے انر کو بھی مضبوط کرے گا۔ تو اپنے آپ کو سمجھنے کا وقت بھی ہے، اپنے آپ کو بہتر راہ پر لانے کا وقت بھی ہے۔ تو ان انرجی سے فائدہ اٹھائیے۔ اب دیکھیے، یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس وقت کون سا پلینٹ کس طرح کی انرجیز آپ کو دے گا۔ ہر وقت ہر پلینٹ اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ پلینٹس ہزاروں لاکھوں مائل پر آور کی سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، تو ان کے اینگل چینج ہو رہے ہیں، ان کی پوزیشنز بدل رہی ہیں، اور ان کے کنجنکشن ہو رہے ہیں، ان کی نظرات بن رہی ہیں۔ تو ہر وقت پلینٹس کی انرجیز تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ معاملات مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، لوگوں کے رویے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ہر پلینٹ کی انرجیز کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ کے زندگی کے کس سیکٹر میں کون سا پلینٹ کس طرح کی انرجیز اب آپ کو دینے والا ہے۔ اور ان پلینٹس کی انرجیز کو آپ اپنے برتھ چارٹ سے انالائز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ ہم سے برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل غالباً سب سے پرانا چینل ہے، 18-19 سال ہونے والے ہیں۔ 2009 سے ہمارا یہ چینل چل رہا ہے، اب تو بہت سارے لوگ آ گئے۔ تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دیتے ہیں جس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب، آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملہ جہاں اٹکے ہوئے ہیں وہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، ریمیڈیز، وظائف، اور بھی باقی پلینٹری پوزیشنز اور باقی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو برتھ چارٹ ریڈنگ میں وہ سب انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت، پائسینز، آج ایک بہت امپورٹنٹ طاقتور سیارہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، اور یہ ریٹروگریشن ہوئی ہے آپ لوگوں کے 12ویں گھر میں۔ ہم بات کر رہے ہیں پلوٹو کی۔ پلوٹو بے شک چھوٹا پلینٹ ہے، لیکن اس کی انرجیز بہت سٹرونگ ہوتی ہیں، بہت انٹینس ہوتی ہیں، اور اب تو ویسے بھی آج پلوٹو ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، اور پلوٹو کی یہ ریٹروگریشن چلے گی 13 اکتوبر تک۔ 12واں گھر جو ہے یہ آپ کی لاشعوری دنیا کا گھر ہے، خوابوں کا گھر ہے۔ ماضی میں آپ نے جو کام کیے ہیں اچھے یا برے، ان کا گھر بھی ہے۔ وہ بھی یہاں سے آپ کو اچھے کام کیے ہوں تو اچھے رزلٹ دیتا ہے، برے کیے ہوں تو کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے۔ 12واں گھر تنہائی کا گھر بھی ہے، قربانیوں کا گھر بھی ہے، ہاسپٹل کا گھر بھی ہے، اخراجات کا گھر بھی ہے، وہیں آپ کے روحانی معاملات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو پلوٹو ریٹروگریشن کی حالت میں 12ویں گھر میں انرجیز دے گا، تو پلوٹو کی یہاں پر انرجیز ایک تو آپ کے باطن کو مضبوط کریں گی۔ اس ڈیوریشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ خود سے سمجھ نہ پائیں کہ آپ کا ذہن اصل میں سوچ کیا رہا ہے، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کوئی ایک لاشعور میں ایک خوف، کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زخم، کوئی پرانا درد، کوئی پرانی کسی کی کوئی بات جو آپ کو بہت اداس کر گئی ہو، ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، اور آپ لوگ خاموشی سے اندر ہی اندر ایک بڑی تبدیلی سے گزرتے رہیں گے۔
आप माजी की उन गलतियों या दूसरों की गलतियां या दूसरों की बातें या दूसरों के जो दुख हैं जो आपने सहे हैं, उनका बोझ आपके ऊपर कुछ ज्यादा आ सकता है। तो यहां पर आप लोगों ने ऐसे बोझ को अपने साथ बैगेज बना के लेके नहीं चलना। ऐसे बोझ से आपने छुटकारा पाना है। अब आप लोगों ने तन्हाई में नहीं रहना, वज़ाइफ करने हैं, जिक्र करें, इबादत ज्यादा करें, क्योंकि 12वां घर ऊपर से प्लूटो रेट्रोग्रेड, तो यहां पे प्लूटो आपको कुछ ज्यादा इंट्यूटिव भी बनाएगा। अगर आप जिक्र अज़कार करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशंस आना शुरू हो जाएंगे, आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। तो जहां एक चीज खराब होती है, वहीं दूसरी तरफ से एक बहुत जबरदस्त एनर्जी कुदरत की तरफ से आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो कुदरत की तरफ से जो आपको इंट्यूशंस आएंगी, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में ख्वाबों के जरिए कुछ बताया जाने लगेगा। तो आपको वो जो इशारे मिलेंगे, उन इशारों का कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, वो सारे ख्वाब सच्चे होंगे। उन ख्वाबों से आपने मदद लेनी है और उसी ख्वाबों को इशारा बना के, राह बना के, मशाले राह बना के आपने अपनी जिंदगी के मामलात को लेकर चलना है। और ये एनर्जी चलेगी अभी 13 अक्टूबर तक। और वैसे भी ये जो 13 अक्टूबर तक का टाइम है, जो शुरू हो रहा है आज 4 मई से, ये सिलसिला चलेगा, आपके रूहानी मामलात में भी एक बड़ी चेंज लेकर आएगा। अगर आप पहले स्पिरिचुअल नहीं थे तो अब आपका स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव होने लगेगा, आप रूहानियत में जाएंगे, रूहानी मामला से आपको फ़ायदे पहुंचेंगे। अगर किसी ख़ास मकसद को पाने के लिए कुछ ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपके अंदर कोई अंदरूनी किस्म का खौफ है, कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई ख़राब बात है, उससे आपको निजात मिलेगी। हाँ, अगर हम मटेरियलिज्म की बात करें, दुनियादारी की बात करें, तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब या कारोबार करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे ममालिक से आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए एक ज़िंदगी बदलने का टाइम है, ज़िंदगी बदलने का मौका आपके पास है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज आपको देगा। हर वक्त हर प्लेनेट अपनी जगह तब्दील कर रहा है, क्योंकि प्लेनेट्स हजारों लाखों माइल पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो उनके एंगल चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशंस बदल रही हैं और उनके कंजंक्शन हो रहे हैं, उनकी नजरात बन रही हैं। तो हर वक्त प्लेनेट्स की एनर्जीज तब्दील हो रही हैं और इस वजह से हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं कि मामलात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए हम हर प्लेनेट की एनर्जीज को अलग अलग बयान करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपके जिंदगी के किस सेक्टर में कौन सा प्लेनेट किस तरह की एनर्जीज अब आपको देने वाला है। और इन प्लेनेट्स की एनर्जीज को आप अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप हमसे बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हम सालों से, बल्कि दिहाइयों से यह काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल गालिबन सबसे पुराना चैनल है, 18-19 साल होने वाले हैं। 2009 से हमारा यह चैनल चल रहा है, अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग देते हैं जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामला जहां अटके हुए हैं, वो क्यों अटके हुए हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज़, वज़ाइफ और भी बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस और बाकी बहुत कुछ होता है। तो बर्थ चार्ट रीडिंग में वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।